हाय दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। शांत एवं अशांत संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शांत संख्याओं के बारे में। तो शांत संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्या जो p/q के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखी हो जा सकें और q का रूप 2 के घाते m और 5 के घाते n का हो तो उसे शांत संख्या कहते हैं। अब q के रूप से मतलब है 2 के घात q के रूप से मतलब है कि 2 के घाते m और 5 के घाते n अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। कहाँ? q में। तो वह संख्या हमारी क्या होगी? शांत होगी। ऐसा नहीं है, अगर हमारी संख्याओं में क्यू में खाली 2 के घाते m भी आ जाएगा, अगर 2 के घाते m भी आ जाएगा तो वो भी संख्या क्या हो जाएगी? शांत। या 5 के घाते n आ जाएगा तो वो भी संख्या क्या होगी? शांत। अगर दोनों आ जाएंगे तो भी वो क्या हो जाएंगी? शांत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी हमारी बेटा? शांत हो जाएंगी। जैसे हमारे पास खंड है 4 है, तो इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 बने, तो 2 के घाते कितना बन गया? 2 बन गया बेटा। ऐसे मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है बेटा? अशांत। अगला पॉइंट क्या है? अशांत संख्या। क्या है बेटा? अशांत संख्या। वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी हो परंतु q का रूप 2 के घाते m और 5 के घाते n के रूप का ना हो उसे अशांत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अशांत संख्या कहते हैं। ऐसा नहीं बेटा, अगर मान लो 2 के घाते m है और 7 आ गया या फिर 6 आ गया या 3 आ गया बेटा और 5 के घाते n आ गया बेटा, तो वो भी संख्या क्या होगी? अशांत होगी, क्योंकि 7, 6, 3 नहीं होने चाहिए शांत के लिए। शांत के लिए बेटा क्या होना चाहिए? 2 के घाते m और 5 के घाते n होना चाहिए बेटा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे बेटा हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिए बेटा 23/2 के घाते 3 और 5 के घाते 2। तो देखो ऑलरेडी बेटा ये क्या है? क्वेश्चन सॉल्व है। क्या है बेटा? क्वेश्चन सॉल्व है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो सीधे हम लिख सकते हैं कि यह संख्या 2 के घाते 3 और 5 के घाते 2 है जो q का रूप है। ठीक, q का रूप है और q बराबर 2 के घाते n और 5 के घाते n होता है। इसलिए यह संख्या शांत होगी। ओके। अब जैसे बेटा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा? 29/343। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे बेटा, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे? सॉल्व। अब देखना है ये शांत है या अशांत। ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है बेटा, शांत है कि अशांत है। तो इसको चेक करने के लिए बेटा क्या करेंगे हम लोग? 29/343 बराबर
p/q के रूप में लिख लिया। अब हमें शर्त है बेटा q बराबर होना चाहिए 2 के घाते m और 5 के घाते n का रूप। तो हमें क्या करना है, हर को बेटा यानी q को हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, अभाज्य गुणनखंड। 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा। तो 343 के अभाज्य गुणनखंड बेटा होंगे कितना बेटा, कितने हो जाएंगे 343 के अभाज्य गुणनखंड, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएंगे बेटा। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 3 के घाते कितना हो गया बेटा 5। कितना हो गया ये, 3 के घाते 5 हो गया बेटा। 3 के घाते 5 हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा 29/3 घाते 5। तो बताओ बेटा ये संख्या शांत है या अशांत। तो हम इसे कहेंगे कि यह संख्या अशांत है। क्या है बेटा, अशांत है। ठीक, यह संख्या क्या है बेटा, अशांत है। क्योंकि यह 2 के घाते n और 5 के घाते n का नियम नहीं है। ओके बेटा, इतना समझ में आया होगा आशा करता हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन और देखेंगे बेटा कि 23/2 के घाते 3 और 5 के घाते 2 कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो सबसे पहले हर में देखते हैं बेटा, यानी क्यू में देखते हैं क्या लिखा है, 2 के घाते 3 और 5 के घाते 2 लिखा हुआ है बेटा। 2 के घाते 3 और 5 के घाते 2 लिखा है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, यहाँ से पता है हमें बेटा, पता है कि यह संख्या क्या है, शांत है। शांत है तो कितने स्थानों बाद, ये क्वेश्चन था, कितने स्थानों बाद। तो जिसकी घात बेटा सबसे बड़ी होगी, 2 की घात कितनी बड़ी है बेटा, सबसे बड़ी होगी जिसकी घात, बस वही संख्या, अर्थात ये हो जाएगा, अर्थात 3 स्थानों बाद यह संख्या शांत होगी। थैंक